You are most welcome in your YouTube channel Dars English Classes. Today we will discuss about the poem The Road Not Taken written by Robert Frost. आज हम द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई कविता का अध्ययन करेंगे जो क्लास 9th यूपी बोर्ड के लिए प्रिस्क्राइब्ड है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पहले जानते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज यू सी इन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, 4 times पुलित्जर प्राइज विनर रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट 4 times पुलित्जर प्राइज विनर हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट was born in San Francisco, California, US on 26 March 1874. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म कैलिफोर्निया यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुआ 26 मार्च 1874 में. फ्रॉस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम लॉरेंस हाई स्कूल. फ्रॉस्ट लॉरेंस हाई स्कूल से ग्रेजुएट किए 1892 में. द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट एक्सेप्टेड हिज पोएम इंटाइटल्ड माई बटरफ्लाई. माई बटरफ्लाई नाम से इन्होंने एक कविता लिखी थी. उस कविता को न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट ने स्वीकार किया, लॉन्चिंग हिज स्टेटस एज अ प्रोफेशनल पोएट. और वहाँ से इन्हें प्रोफेशनल पोएट के रूप में द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट ने लॉन्च भी किया विद अ चेक फॉर $15 का इनको चेक मिला और ये प्रोफेशनल पोएट के रूप में इनका लॉन्च हुआ, उद्घाटन हुआ. ही इज़ नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ. ये विशेष रूप से ग्रामीण जीवन के बारे में वर्णन करते हैं. फॉरेस्ट फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड अराउंड द एज ऑफ 40. फ्रॉस्ट का जो प्रथम बुक पब्लिश हुआ वो लगभग 40 वर्ष की उम्र में हुआ. बट ही वुड गो ऑन टू विन अ रिकॉर्ड 4 पुलित्जर प्राइजेज. लेकिन इन्होंने 4 पुलित्जर प्राइज जीतकर एक रिकॉर्ड दर्ज की. नाउ हम अब उन 4 वर्क्स के बारे में अध्ययन करेंगे, उन 4 रचनाओं की बात करेंगे जिनके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला. बिकम द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ हिज टाइम. ये अपने समय के बहुत ही सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियों में से एक थे. बिफोर हिज डेथ एट द एज ऑफ 88 वर्ष की उम्र से पहले इन 1924 में फ्रॉस्ट वाज अवार्डेड his first of 4 Pulitzer Prizes for his book न्यू हैम्पशायर. इनकी जो पहली रचना थी जिसके लिए इन्हें 1924 में पुलित्जर प्राइज मिला, उस रचना का नाम न्यू हैम्पशायर था. He would subsequently win Pulitzer Prizes for collected poems. उसके बाद 1931 में कलेक्टेड पोएम्स, इन्होंने एक पोएम की कलेक्शन की एक किताब लिखी जिसके लिए इन्हें 1931 में पुलित्जर प्राइज मिला. नेक्स्ट अ फर्दर रेंज, ये 1937 में 1937 में इन्हें एक पुलित्जर प्राइज मिला. नेक्स्ट एंड लास्ट अ विटनेस ट्री. ये अ विटनेस ट्री के नाम से इनकी एक रचना है जो कि 1943 में पुलित्जर प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया. इन 1960 इतना ही नहीं, 1960 ईस्वी में कांग्रेस अवार्डेड फ्रॉस्ट द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल. कांग्रेशनल गोल्ड मेडल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएम. अब पोएम के बारे में बात की जाए. अबाउट द पोएम, द रोड नॉट टेकन हैज़ अ सिम्बोलिक मीनिंग. इस कविता की एक सिम्बोलिक मीनिंग है, एक प्रतीकात्मक अर्थ है. हियर द रोड स्टैंड्स फॉर ह्यूमन लाइफ. यहाँ रोड ह्यूमन लाइफ के लिए प्रयोग किया गया है. When the road of life is divided into, जब आपके जीवन 2 दिशाओं में डिवाइड हो, we find ourselves in dilemma. तब हम अपने आप को
दुविधा में महसूस करते हैं या पाते हैं। वी हैव टू मेक अ चॉइस, और उस स्थिति में हमें चॉइस करना होता है। द रोड दैट वी चूज, जिस डिसीजन को हम लेते हैं, डिसाइड्स आवर फ्यूचर, वो हमारे भविष्य का निर्णय करता है, उस पर हमारा भविष्य निर्भर होता है। विच में लीड अस टू सक्सेस आर फेलियर, जो हमें सफलता या असफलता की ओर लेकर के जाता है। नाउ स्टार्ट विद द टेक्स्ट। अब इस पोएम के टेक्स्ट को देखा जाए। नंबर फर्स्ट, स्टेंजा का फर्स्ट लाइन, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। ये कहा जा रहा है टू रोड्स, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आवर स्पीकर इज डिस्क्राइबिंग अ फोर्क इन द रोड। हमारा जो स्पीकर है, हमारा जो वक्ता है, जो कि पोएट है, पोएट खुद ही ये बात आपसे जिक्र कर रहा है। ये पोएट फोर्क के बारे में आपसे बात कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है। द वुड्स आर येलो, ये जो वुड है ये येलो है। येलो का मतलब पीला होता है। इसका मतलब ये है कि जो पत्तियां हैं पेड़ों पे वो प्रोबेबली वो फॉल हो चुकी हैं, वो गिर चुकी हैं, और जो लीव्स हैं वो उनकी कलर जा चुके हैं। कह रहा द रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। डाइवर्ज इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है विभक्त, दो भागों में विभक्त। तो ये पहली लाइन आपसे बता रहा है द रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड। दो सड़कें हैं जो दो दिशाओं में विभक्त हैं, और येलो वुड सिर्फ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस टाइम पे पेड़ों से पत्तियां गिर गई हैं और वो गिर करके सूख चुकी हैं। इस वजह से जो सड़कें हैं वो पीली नज़र आ रही हैं। हियर डाइवर्ज मीन्स, यहाँ डाइवर्ज का मतलब है विभक्त। नेक्स्ट सेकेंड लाइन की बात करते हैं। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। अगली नेक्स्ट सेकेंड लाइन में पोएट ये दुख जाहिर करता है, आई कुडंट ट्रेवल बोथ। वो ये कहता है कि मैं दोनों सड़कों पे एक साथ सफ़र नहीं कर सकता। इट मीन्स इन आवर लाइफ वी कांट चूज टू चॉइसेस एट अ वन टाइम। अपने जीवन में हम एक साथ दो दो चॉइस नहीं कर सकते, हमें कोई एक ही चॉइस करना होता है। इसलिए राइटर ये कहना चाहता है कि मुझे अफसोस है कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, चूँकि राइटर अकेला ट्रैवलर है, चूँकि पोएट अकेला यात्री है, इसलिए वो लॉन्ग कह रहा है, लॉन्ग काफ़ी लंबे समय तक आई स्टूड, वो खड़ा रहा। हियर द स्पीकर वांट्स टू गो डाउन बोथ रोड्स एट वंस, बट सिंस इट्स इम्पॉसिबल टू वॉक डाउन टू रोड्स एट वंस, ही हैज़ टू चूज वन रोड। यहाँ जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो दोनों सड़कों पर एक साथ न चल पाने के कारण अफसोस करता है, चूँकि उसे सिर्फ एक ही रास्ता चुनना होगा। द स्पीकर इज सॉरी ही कांट ट्रैवल बोथ रोड्स सजेस्टिंग रिग्रेट। और चूँकि कभी ये आपसे बताता है कि वो दोनों सड़कों पे एक साथ नहीं चल सकता, और इसलिए उसे इस बात का दुख भी है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग बोथ रोड्स द स्पीकर स्टैंड्स देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। चूँकि वो दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकता, इसलिए राइटर ये कह रहा है कि लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा, और ट्राइंग टू चूज विच पथ ही इज़ गोइंग टू टेक। और वो ये प्रयास कर रहा था, वो ये जानना चाह रहा था कि किस सड़क को हमें चुनना होगा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। नेक्स्ट लाइन में कभी ये आपसे कहना चाहता है, एंड लुक डाउन एज फॉर एज आई कुड। ये सेंटेंस, ये पर्टिकुलर लाइन आपसे ये इमोशन, ये फीलिंग शेयर करना चाहता है कि द स्पीकर इज थिंकिंग हार्ड अबाउट हिज चॉइस। स्पीकर जो वक्ता है वो अपने चॉइस के बारे में बहुत मुश्किल से, बहुत हार्डली सोच रहा है। ही इज स्टेयरिंग डाउन वन रोड, वह किसी एक सड़क को घूर रहा है, किसी एक सड़क को देख रहा है। एंड ट्राइंग टू सी वेयर इट गोज, और वो ये देखने का प्रयास कर रहा है कि ये सड़क जाती कहाँ तक है। द स्मॉल प्लांट्स बट ही कैन ओनली सी अप टू द फर्स्ट बैंड वेयर द अंडरग्रोथ द स्मॉल प्लांट्स ऑफ द वुड्स ब्लॉक्स हिज व्यू। लेकिन वो दिखता है कि कुछ आगे जा कर के ये जो मार्ग है
ये किसी अंडरग्रोथ में, अंडरग्रोथ का मतलब होता है स्मॉल प्लांट्स ऑफ वुड्स, ऐसी जगह जहाँ पे छोटे छोटे पौधे होते हैं, ऐसे जगहों पे जा कर के ये मार्ग समाप्त हो जाता है। अर्थात वह ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे इस सड़क को चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। वन अगेन आई रिपीट दिस, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। पहली लाइन में कवि कहता है दो सड़कें हैं जो दो अलग अलग रास्तों में विभक्त हैं। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ, और मुझे इस बात का दुख है कि मैं दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, चूँकि मैं एक यात्री था, लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए मैं लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा और ये जानने का प्रयास कर रहा था कि कौन सी सड़क मेरे लिए बेटर है। एंड लुक डाउन वन, और मैंने एक सड़क को उतनी दूर तक देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। एज फॉर एज आई कुड, जहाँ तक मुझे दिखाई दे सकती थी वहाँ तक मैंने देखने का प्रयास किया। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, फिर मैंने देखा कि ये रास्ता आगे चल करके अंडरग्रोथ में, यानी द वुड्स वेयर स्मॉल प्लांट्स आर प्लांटेड, ऐसे जगह जहाँ पे छोटे छोटे पौधे होते हैं, झुरमुट टाइप के जो एक स्थान होते हैं, उन जगह पे जा करके ये रास्ता मुड़ जाता है और वहीं पे ये रास्ता छुप जाता है। सेकेंड स्टेंजा की बात करते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, फिर मैंने दूसरे को देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, बहुत देर तक ये वहाँ खड़ा रहा, देखता रहा। सो आफ्टर ऑल दिस बिल्डअप अबाउट वन रोड, जब एक सड़क के बारे में पूरी तरह से देखा समझा, देन विच ही इज लुक डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, द स्पीकर टेक्स द अदर path which is just as pretty, so he was choosing between two roads or futures that were different but potentially equally good। यहाँ पे कवि आपसे ये कहना चाहता है कि जो स्पीकर है वो दूसरे रास्ते को देखता है, देन टुक द अदर, अदर यानी दूसरे वाले को देखता है, और वो भी उतना ही फेयर दिखाई देता है, उतना ही समान दिखाई देता है जितना कि पहले वाला दिखाई देता है। ये दोनों डिफरेंट थे बट ये देखने में दोनों एक जैसे थे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यहाँ पे पोएट आपसे बताना चाहता है कि चूँकि दूसरा वाला जो मार्ग था वो पहले वाले से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, शायद यही कारण था कि उसने दूसरे वाले मार्ग को चुना। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, चूँकि ये मार्ग ग्रासी था और वांटेड वियर था, यानी देन द स्पीकर टेल्स अस वाई द पथ इज बेटर, वो ये बताना चाहता है कि जो दूसरा मार्ग था वो क्यों मेरे लिए अच्छा था, ये वो बताने का प्रयास करता है। चूँकि इस मार्ग पे कोई चला नहीं था, वांटेड वियर, आप देख सकते हैं, आप अपने लाइन में देखिए ध्यान से, आप अपनी बुक ओपन कर लें, इसे राइट डाउन भी आप करते चलें। यहाँ पे राइटर कहता है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, चूँकि इस पे कम लोग चले थे अतः ये मार्ग पहले वाले मार्ग से ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, इसलिए राइटर ने दूसरे वाले को चुना। नेक्स्ट, दोज एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ऑन देम रियली अबाउट द सेम, यहाँ पे राइटर आपसे बता रहा है द स्पीकर ऑफ दिस पोएम रियली कांट सीम टू मेक अप हिज माइंड, रियल में इस सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर पोएम की इस पर्टिकुलर लाइन में कभी आपसे ये बताना चाहता है दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जब जस्ट वेन वी थिंक वी हैव गॉट अ डिक्लेरेशन अबाउट विच पथ इज बेटर, ही चेंजेस हिज माइंड एंड एडमिट्स दैट मे बी दे वर इक्वल आफ्टर ऑल, उसको ये लग रहा है कि जब मैं इस रास्ते पे आगे चलूँगा तो हो सकता है ये रास्ता भी ठीक उसी तरह से हो। हैड ऑन देम रियली अबाउट द सेम, यहाँ पे आप राइल में देख सकते हैं, इसमें कभी ये कहता है कि जब थोड़ी दूर मैं उस रास्ते पे चला तो मैंने देखा कि ये रास्ता भी पहले वाले रास्ते की तरह है जिस तरह से पहला वाला रास्ता था। नेक्स्ट, स्टेंजा नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यहाँ पे कभी बताना चाहता है कि जब वो सुबह उठा तो उसे दोनों रास्ते इक्वली, एक जैसे समान नजर आए। इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, इट मीन्स जो मार्ग थे, जो पथ था वो पूरी तरह से लिप्स से कवर्ड हो चुके थे और उस लिप्स के ऊपर किसी भी स्टेप्स के चलने की पदचिन्ह नहीं थी, क्रूशिंग नहीं थी,
बिकॉज इट इज़ स्टिल अर्ली इन द मॉर्निंग, चूँकि एकदम सुबह सुबह का समय था, इस वजह से कोई भी स्टेप, कोई भी कदम उन पत्तों पे नज़र नहीं आ रहे थे, और ना ही ट्रोडन ब्लैक, और ना ही कोई पत्ते किसी भी तरह से कुचले गए थे। नेक्स्ट लाइन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एनदर डे। द स्पीकर सीम्स लाइक ही इज ऑलरेडी रिग्रेटिंग हिज डिसीजन। यहाँ पे ओह शब्द ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पे जो पोएट है, जो स्पीकर है, उसे अफसोस है कि आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एनदर डे, कि उसने पहले वाले रास्ते को क्यों नहीं चूजा। ही इज रेशनलाइजिंग हिज चॉइस ऑफ पाथ बाई सेइंग ही विल कम बैक टू द वन ही मिस सम टाइम लेटर। वो ये कहना चाहता है कि मैं फिर से उसी रास्ते पे जाना चाहूँगा जिस रास्ते को मैंने पहली बार में छोड़ दिया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। यहाँ पे द स्पीकर रियलाइज दैट हिज होप्स टू कम बैक एंड ट्राई द अदर पाथ में बी अनरीजनेबल। एट नोइंग हाउ द वे लीड्स ऑन टू वे, वो ये कहता है कि अगर मैं दूसरे मार्ग को छोड़ के पहले वाले पे आऊँ तो ये भी मेरे लिए अनरीजनेबल होगा। इसमें कोई तर्क, कोई वितर्क नहीं नज़र आ रहा था उसे। ही नोज हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हाउ वन road can lead to another and then another until you end up very far from where you started. Because of this, he doesn't think he will ever be able to come back and take that path as much as he wishes he could. उसे ये भी पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। At knowing how way leads on to way, यहाँ आप सेंटेंस को ध्यान से देखें, लाइंस को ध्यान से देखें। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, उसे इस बात में संदेह है कि क्या वो उस मार्ग को छोड़ करके वापस आ सकता है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मार्ग से तात्पर्य हमारा यहाँ पे है हमारे चॉइसेस, हमारे एम्बिशंस, हमारे गोल। जो गोल हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं, उस गोल पे आगे बढ़ने के बाद वापस आने का तो प्रश्न ही नहीं बनता। इसीलिए यहाँ पे पोएट स्पीकर को भी इस बात का संदेह है कि क्या मैं फिर से पहले वाले रास्ते पे आ सकता हूँ, उसे इस बात से भय हो रहा है। इट्स लाइक डिसाइडिंग विच कॉलेज टू गो टू, ये ठीक उसी तरह से है कि जैसे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें किस कॉलेज में, किस विद्यालय में नाम लिखाना चाहिए। आई कैन आल्सो ट्रांसफर अ हाई स्कूल सीनियर माइट थिंक, बट देन once the decision is made and freshman year has passed, the reality hits that switching schools is a lot more complicated than it seems and it's hard to start completely over somewhere else. यदि आप किसी विद्यालय में एक बार नाम लिखा लें और उसके बाद उस विद्यालय से अगर आप पास आउट हो जाएं तो फिर से उसी क्लास में फ्रेश किसी अन्य कॉलेज में नाम लिखाना जिस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है, ठीक उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में भी एक मार्ग को, एक लक्ष्य को चुन लेने के बाद उस लक्ष्य को बदलना होता है। लास्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 4। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस। यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है, अब ये कवि नेक्स्ट फ्यूचर की बात करता है। वी डोंट नो एग्जैक्टली वेन बट वी नो दैट इट्स एजेस एंड एजेस हेंस, सो वी वर प्रोबेबली टॉकिंग ईयर्स। हम ये नहीं जानते कि कब, लेकिन जीवन में कभी न कभी हम अपने पास्ट के बारे में किसी न किसी से हम बात कर रहे होते हैं। आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँगा, दिस, इस घटना को, विद अ साई, एक आह के साथ, एक दुख के साथ, समवेयर एजेन एंड एजेज हेंस, समवेयर, कहीं न कहीं पर, शताब्दियों बाद, युगों युगों तक हम इस बात को बताते रहेंगे। वी नो दैट दिस स्टोरी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द स्पीकर विल स्टिल बी टेलिंग इट मेनी ईयर्स लेटर। अगर कोई व्यक्ति कोई बात को कई वर्षों बाद भी अगर आपसे बता रहा है, इसका मतलब कि वो बात उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहा होगा, अदरवाइज वो उस बात को जिक्र नहीं करता। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। रिपीट हो रही है लाइन, और यहाँ पे कह रहा है कि टू रोड्स, दो मार्ग जो कि येलो वुड में डाइवर्ज हो गए थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस मार्ग को चुना जिस मार्ग पे कम लोग चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही कारण है कि हमारे अंदर इतने सारे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, इतने सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं बाकी की तुलना में।
प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब कभी भी आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य अपनाएं तो आपको लक्ष्य ऐसा अपनाना चाहिए जो बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा सा हटके होना चाहिए। इन दैट सिचुएशन, उस स्थिति में आपकी जो सफलता का जो रेटिंग है वो थोड़ा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस पोयम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ स्टेंजाज को लेकर के मैं आऊँगा, जिसका हम वर्णन, जिसका हम जिक्र करेंगे। थैंक यू टू वन एंड ऑल। Thank you so much for watching my video. Please watch this video and share this video and subscribe and try to understand my classes. Thank you.